हनी ट्रैप, इसका मतलब पता है? औरत का चक्कर बाबू भैया। और ऐसे एक चक्कर में हमारे इंडियन एम्बेसी के सत्येंद्र भाई साहब पड़ गए। सत्येंद्र सेवाल, इनकी पोस्टिंग मॉस्को के इंडियन एम्बेसी में हो गई थी। सब फर्स्ट क्लास चल रहा था, घर वाले भी खुश थे कि लड़के की सरकारी नौकरी लगी है और बाहर रह रहा है। और एक दिन सत्येंद्र को फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है पूजा मेहरा नाम की, और सत्येंद्र भाई साहब हमारे भाग गए। उनको लगा क्यों ना पूजा मेहरा को ही अपनी मेहरारू बना लिया जाए। तो फेसबुक से बात व्हाट्सएप पे कब चलेगी पता ही नहीं चला। और पूजा मेहरा ने अपने बारे में बताया कि वो एक स्टूडेंट है और इंटरनेशनल रिलेशन के ऊपर रिसर्च कर रही है, और इसी चक्कर में वो बेंगलुरु में रह रही हैं। बाकी उनकी पूरी फैमिली कनाडा में रहती है। अब कनाडा का नाम सुनकर हमारे सत्येंद्र भाई साहब ने तुरंत विश्वास कर लिया, और ऐसे कुछ ही दिनों में मानो दोनों जने प्यार में बावले हो गए। एटलीस्ट सत्येंद्र तो हो ही गया था, क्योंकि अब आने वाला है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। पूजा ने अब मीठी मीठी बातें करके अपना काम शुरू कर दिया। उसने सत्येंद्र से पूछा कि अगर तुम मुझे ये छोटी सी जानकारी दे दोगे तो मैं क्लास में टॉप कर लूंगी। अब सत्येंद्र ने एक बार भी नहीं सोचा, उसे लगा ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन ही तो दे देता हूँ। और फिर एक दिन पूजा का मैसेज आता है कि वो जो छोटी सी इन्फॉर्मेशन तुमने मुझे दी थी ना, वो मैंने अपने पापा के एक फ्रेंड को बताई और उनने मुझे बहुत पैसे दिए। अब मैंने तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन बताई थी तो मुझे इतने पैसे मिल गए, और सोचो तुम तो इतनी बड़ी पोजीशन पे हो तो सोचो तुम कितना कमा लोगे। अब थोड़ी देर के लिए तो सत्येंद्र घबरा गया और उसने सोचा कि ऐसे तो मैं फंस जाऊंगा, अपने देश के खिलाफ गद्दारी थोड़ी ना कर सकता हूँ। पर पूजा ने उसका इतना माइंड वॉश कर दिया कि वो उसकी बातों में आ गया और धीरे धीरे सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन देने लगा, लाइक स्ट्रेटेजिक एक्टिविटीज, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर और इंडियन मिलिट्री की स्टेबलाइजेशन की भी इन्फॉर्मेशन थी। और ये टोटल जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी उसके लिए उसे 30 लाख रुपए मिले। अब एक दिन रॉ को इनपुट मिली कि आईएसआई इंडियन एम्बेसी के लोगों को टारगेट कर रहा है, तो थोड़ी सी जांच पड़ताल करो। और कुछ ही दिन में उनकी नजर जाती है सत्येंद्र सेवाल पे। वो देखते हैं कि ये बंदा अचानक से सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव क्यों रखा है। अब शक हुआ तो तुरंत बैंक डिटेल्स निकलवाई गई, और यही भाई साहब फंस जाते हैं क्योंकि वो सारा पैसा अपने खुद के अकाउंट में ले रहे थे, और पैसा कहां से आ रहा है ये पता लगाने में रॉ को ज्यादा टाइम नहीं लगा, तो धर लिया भाई साहब को। तो अब ना तो छोकरी मिली और ना पैसा। पर मेरा सिर्फ एक सवाल है कि जिस पोजीशन पे भाई साहब आप थे ना, 30 लाख से ज्यादा तो आपको दहेज मिल जाता।